अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी कामयाबी रमजान के बाद अजीशान आजर आपकी खिदमत में हाजिर है और कहते हैं कि जिंदगी में जब रमजान करीम आता है तो जिंदगी को बहुत मुनज़्ज़म करके जाता है और हमें दर्स देता है कि हमने अगले 11 महीने कैसे गुजारने हैं। और साथ साथ जब जिंदगी में इंसान अच्छी तरफ कदम रखता है तो जिंदगी निहायती आसान होती चली जाती है। मेरी कामयाबी का पहला प्रोग्राम आज आपकी आंखों से और समातों से टकरा रहा है और मैं ये कहूंगा कि आज प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतर और बेहतरीन इसलिए होने वाला है कि मेरा वो दोस्त जो कि बहुत खूबसूरत शक्ल का मालिक है और अच्छे टैलेंट का मालिक है, लेकिन इस फील्ड में आना चाहता था लेकिन सही रास्ता उसको नहीं मिल रहा था। ये कहते हैं कि लोग बहुत ज्यादा ड्रैग करने की कोशिश कर रहे थे। शक्ल का खूबसूरत होना अल्लाह की देन होती है, उसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि उस शक्ल को अगर वो चाहता है इंसान अच्छे अंदाज में कैश होना तो कैश होना चाहिए और साथ साथ अच्छी शक्ल की हमारी मीडिया इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा जरूरत है। अब्दुल समद मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी मॉडलिंग पे आप उनको देखेंगे, यानी इंटरनेशनल दुबई बेसिक मॉडलिंग में आप उनको देखेंगे और इसी के साथ साथ मार्केटिंग की फील्ड से ये वाबस्ता है और इनकी जिंदगी में क्या कुछ अच्छा है क्या कुछ बुरा है वो तो इन्हीं से जानेंगे। खुशामदीद कहते हैं अब्दुल समद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल समद? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल समद थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो भाई है वो बहुत अच्छा मॉडल है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शक्ल का मालिक है। अच्छा अब्दुल समद, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप वक्त में से वक्त निकाल कर आए और आज मैं आपको ये बताता चलूं कि थोड़ी सी मसरूफियात थी, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि इसके बाद इसने एक मोमेंट पे मुझे ये भी कहा कि शायद आज का पोस्टपोन कर दें और मैंने इसको कहा कि भाई प्रोग्राम लाइव होता है और उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल समद। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि दोस्ती का हक अदा किया मेरे भाई ने, ठीक है जी। और सबसे अहम बात कि इसके जूते बड़े खूबसूरत है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह हम थंबनेल पे पूरा इसकी तस्वीर दिखाएंगे ताकि इससे मैं पूछूंगा कि उस जूतों के पीछे की जर्नी भी क्या है, लेकिन उससे पहले सवालात का जो सिलसिला है उसको आगाज करते हैं, अगर अब्दुल समद इजाजत दे तो। अब्दुल समद इजाजत है? बिल्कुल। अब्दुल समद, सबसे पहला मेरा ये सवाल कि कैसे मिजाज के हो, गुस्से वाले हो, सोच के बोलते हो या देखते हो कि मेरे सामने कौन है, इसकी दिलाजारी करनी चाहिए या नहीं, या बस जो दिल में आया वो बोल दिया? नहीं, दिलाजारी तो खैर मैं किसी की भी नहीं करता हूँ। सही। और जो बात करता हूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हो, ठीक है। चाहे वो किसी को अच्छी लगती है या बुरी लगती है। सही। और दूसरा ये कि मुझे जब गुस्सा आता है तो फिर वो पठान वाला आता है कि पठान हो ना, तो वो वाली चीज है कि खून के अंदर। अच्छा, लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि पठान जो कौम है, क्योंकि मेरा ताल्लुक ननियाल से वहीं से है, तो मुझे ये बताओ कि आप लोग बहुत ज्यादा गुस्से में भी होते हो, थोड़ी देर बाद झाग की तरह गुस्सा बैठता है और हमदर्दी में आ जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना? आई थिंक 5 मिनट्स का गुस्सा होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल हो जाता है, फिर साथ बैठ के रोते भी हैं कि मैंने क्यों मारा था, कि मैंने क्यों गुस्सा किया था। ये थोड़ा सा है पठान। बिल्कुल ऐसा होता है। तो लेकिन मैं कहूंगा कि लविंग कॉम है, इसलिए नहीं कि मेरे ननियाल वहां से, बल्कि इसलिए कहूंगा कि वाकई में अगर हम देखें तो जितनी हमदर्द और मेहनत कश कौम पठान है उसको हम किसी और को हम और कोई भी नहीं कर सकते। अच्छा जी अब्दुल समद, गुस्सा तो आता है। सबसे पहले ये मेरा मिट का सवाल होता है, लेकिन आपसे करूंगा क्योंकि आप मॉडलिंग की फील्ड में कदम रखने वाले हो इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि अच्छा कुछ चीजें जो आपने सीखनी है वो आपको सीखनी है। ऑन एयर पूछ रहा हूं, सीखोगे या नहीं सीखोगे? बिल्कुल सीखोगे। ठीक है। राजदार हो या अच्छा लगता है कि मेरी बात सुनी, अगर मैंने कोई आपको बताई कि फर्ज करो आपके हाथ पे हाथ ऐसे पकड़ना है या कलाई के ऊपर ये घड़ी जो है उसको सीधा करके ऐसे रखो, तो ये चीजें आप अपने दोस्तों में डिस्कस करते हो या नहीं राजदारों को कि यार मेरे लिए बताया जा रहा है या मुझे समझाया जा रहा है उसके पीछे? क्योंकि मैं राज रखता हूँ। राज रखते हो जी। अच्छे राजदार हो जी। क्योंकि आजकल का प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको कुछ समझाया जाता है, जैसे कि मॉडलिंग की फील्ड बहुत फास्ट फील्ड है। क्यों? क्योंकि मैं बीइंग एंकर अगर बात करूं या बीइंग होस्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि हमें बोलते हुए लोग देख रहे हैं। आप चुप होते हो लेकिन लोग आपको पहचान जाते हैं कि दुख का शूट है, खुशी का शूट है, बहुत कोई चीज नई इवेंट हुई है उसका शूट है, तो ये एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर होते हैं। अब उन चीजों को सीखना जरूरी है एक मॉडल के लिए। और अगर आपको कुछ भी सिखाया जा रहा है वो ए है या जी है कुछ भी है, तो उसको सीखोगे या थोड़ी सी सीखने के बाद बोलोगे नहीं यार मैं नहीं करूंगा? नहीं, मैं सीखूंगा इंशाल्लाह। सीखोगे, ठीक है जी। तो राजदार हो, ये प्रोग्राम इसलिए मैं कमेंट कर रहा हूं क्योंकि इंशाल्लाह लाइव शो पे भी मेरे साथ होगा और इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन जब ये बहुत आगे चला जाएगा और मुझे टाइम नहीं देगा तो मैं ये प्रोग्राम दिखाऊंगा इसको कि अब्दुल समद भाई ये पैराग्राफ था। हाँ जी अब्दुल समद, 9th और मैट्रिक की अगर हम बात करें जी, तो जिंदगी में हमारा एक जहाज हेलीकॉप्टर में होता है, एक पाँव हमारा हेलीकॉप्टर में एक जहाज में होता है। हम दुनिया से आउट ऑफ द ट्रेंड सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर जब वापस आते हैं तो वही बिस्तर होता है, वही बस्ता होता है, वही रास्ता होता है, स्कूल जाना होता है। ठीक है जी। तो अब्दुल समद 9th मैट्रिक में क्या बनना चाहता था?
नाइन मैट्रिक से मेरा शुरू से ख्वाब था कि एक ड्रीम था मेरा ये कि मैंने पाकिस्तान आर्मी में जाना है। अच्छा माशाल्लाह। तो घर की कुछ कंडीशन इस तरह की थी कि मैं नहीं जा सका। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर जब स्टडी वगैरह हो गई तो फिर ऑटोमोबाइल में एक शौक आया कि गाड़ियों का शौक हो सही। और ये चीज़ करते रहूँ मैं, मगर उसमें भी मैं नहीं कर सका। फैमिली इशू की वजह जी से। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मैट्रिक करते ही फिर जो लाइफ कहते हैं कि जो ना स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं जब उसके बाद जब कॉलेज लाइफ में आया तो वहाँ पर जो है ना मतलब पूरी दुनिया ही चेंज थी मेरे लिए। सही। तो फिर जो चीज़ सोची थी वो तो नहीं कर सका खैर, मगर इंशाल्लाह अब आगे का प्लान है कि जो सोचा है वो करना है। मैं एक बात आपको बोलूंगा, देखो आप मॉडलिंग फील्ड में आ रहे हो ना, सब्र बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। अब्दुल समद अगर मैं बात करूं तो मैंने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वीनस टीवी से रहमत सहर की। ठीक है। और मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं कोई भी ट्रांसमिशन को होस्ट करूं, लेकिन वहां से मंजूरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और 3 साल के बाद मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग मेरा एक स्लोगन बन चुका है, क्योंकि मैं ब्रेक पे जाते हुए कहता था कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और अब मुझे जो भी कॉल करता है वो मुझे ऐसे ही बोलता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड्स देता है। बिल्कुल। और मैं इसके लिए आपको भी कहूंगा, देखो कभी भी शक्ल पर गरूर नहीं करना। ठीक है। क्योंकि शक्ल बनाने वाला वो है और बिगाड़ भी बहुत जल्दी सकता है। ठीक है। आपका आई कलर अगर कलर्ड है तो इसमें आपकी कोई करोफर नहीं है, आपको खुदा की अता है, खुदा की दी हुई नेमत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब्दुल समद, आप मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा वक्त आया स्कूल लाइफ में, अच्छा मुझे सबसे पहले इस सवाल से पहले मुझे बताओ कि जॉब कौन सी साल से शुरू कर दी थी? 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कब से जॉब शुरू की थी? मेरा एनआईसी भी नहीं बना था, मैं जब से मार्केटिंग फील्ड में आया। मार्केटिंग फील्ड में आ गया जी। अच्छा, ये मार्केटिंग फील्ड में आना इस वजह से था कि अब्दुल समद को शौक था, या घर के हालात ऐसे थे कि कमाना जरूरी है? कुछ अपनी भी जरूरतें थी, कुछ घर के भी कंडीशन इस तरह की थी। ठीक है। तो फिर उसके लिए हिसाब से फिर चलना पड़ा। अब मैं एक चीज देखने वालों को ये बोलूंगा कि इस प्रोग्राम में आपको बहुत ज्यादा वो फ्लेवर मिलेगा, इस वजह से नहीं कि मेरा बेहतरीन दोस्त है, इससे मैंने जब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था तो मेरे अब्दुल समद आपसे यही डिस्कस हुआ था कि हम सच बोलेंगे। ठीक है। और इससे मैं डेप्थ में जाके सवाल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बुरा नहीं मानेगा, और जो जो चीजें ये अभी बता रहा है ये बिल्कुल 110% सच है, ताकि वो बच्चे जो कि घबरा जाते हैं अब्दुल समद कि हालात बुरे हो गए, घर पे चीजें नहीं आ रही हैं, तो कभी भी अपनी चादर से ज्यादा एक तो पाँव मत फैलाओ। ठीक है। और अल्लाह ताला ने जो मुकाम आपको देना वो आपको मिलता है। अब्दुल समद ये बताओ कि कितने बहन भाई हो? 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हैं। आपका मोबाइल नंबर नहीं बताना, नंबर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? मेरा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है। तो आपके बाद कोई भाई है? जी बिल्कुल है। छोटे सेकंड लास्ट है? सबसे छोटे हैं वो। सबसे छोटे हैं। तो वो तो ज्यादा गुस्से वाला होगा। नहीं, वो ठंडे मिजाज के। ठंडे मिजाज के। और जो बड़े हैं वो भी ठंडे मिजाज के। तो तुम्हें इतना गुस्सा, मतलब आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मुझे कहा ही जाता है घर में, तकरीबन सभी कहते हैं कि मेरा जो अभी जवानी है वो मेरे दादा की है। अच्छा माशाल्लाह जी। और जो मेरा बुढ़ापा वो मेरे दादा है। जबरदस्त। मुझे ये बताओ कि बहुत ज्यादा दादा भी गुस्से वाले थे? दादा बहुत गुस्से वाले थे। मतलब दादा हयात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो दादा के सामने जब आमना सामना होता है अब्दुल समद का और दादाजी का, तो अब्दुल समद की आंखें नीचे होती है? नहीं, थोड़ा बहुत होता है एग्रेशन कि नहीं मैं दादा पे हूँ? मैं दादा का वैसे लाडला हूँ। लाडले हो? जी। फिर तो क्या बात है। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बता दो, हम बुराई भी सुनेंगे। अच्छा अब्दुल समद, बुराई भी अच्छी वाली करनी है, ठीक है? जैसे अच्छाई अच्छी वाली करो तो बुराई भी अच्छी वाली करे। अब्दुल समद की वो कौन सी 3 आदत हैं जिससे घर वाले सख्त नाराज है, अब्बू अम्मी बहन भाई? ठीक है। जिसको कहते हैं कि अब्दुल समद गुस्सा तो अपनी जगह, वो तो आपका नेचर है ना, लेकिन ये 3 आदत बदल दो भाई, बहुत बेहतरीन इंसान हो। खाने में तंग करते हो? बिल्कुल करते हो। अच्छा कभी ऐसा होता है कि नहा कर कपड़े बेड पर फेंक दिए, टॉवल बेड पर फेंक दिया, और घर वाले सबसे बुरी बीमारी मुझे यही है ना? आपकी आदत से मुझे लग रहा था। और तीसरी खुद बताओ। तीसरी असल में मेरे साथ होता है इस तरह है कि मैं जो ना टाइम पर कभी भी जॉब पर नहीं जाता हूँ। है मेरा भी यही मसला है। मैं जितनी भी जल्दी घर से निकलूं मैं लेट पहुंचता हूँ। टाइम पे कभी भी जॉब पे नहीं पहुंचा, तो इसकी वजह से जो ना रिकॉर्ड आपको पता है फिर खराब हो जाता है। लेकिन नहीं, मैं आपके लिए बोलूंगा जहां पर ये मौजूद होता है एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, माशाल्लाह, नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि ब्रांडिंग हो जाएगी, वहां पर तारिक रोड साइड पे है। तो मुझे ये बताओ कि वहां पर सेटिंग है, मतलब पैसे वैसे तो नहीं कटते ना? क्योंकि लेट पैसे तो कटते हैं। अच्छा एक चीज मैं और बोलूंगा कि जो देख रहे हैं मैनेजमेंट भी इनकी अगर देखे तो आप ये देखें कि बंदा लेट आ रहा है, लेकिन अगर वो अपना काम पूरा करके दे रहा है, मेरे क्योंकि अंडर जितने लोग काम करते हैं तो वो लेट आते हैं ना कि लेट लगती है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई पैराग्राफ ऑफ अ काम कितना है उसका,
फर्ज करो उसका काम है ये भारी ग्लास उठाकर यहां रखना, बिल्कुल उसने अपने टाइम में यहां रख दिया, मुझे उसके लेट आने से कोई इशू नहीं होना चाहिए। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो रुकते भी हैं, जिससे आप लोग भी रुकते जी हैं, ठीक है ना। तो फिर इसमें थोड़ी सी मैं आपके डिपार्टमेंटल स्टोर वालों से कहूंगा कि ये जरूर दिखाना उनको कि मेरी रिक्वेस्ट है चैनल पर बैठ कर कि जब बच्चे लेट आते तो कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कंटिन्यू मजबूरियां चल रही होती है, प्रॉब्लम चल रही होती है, हम उसको फिर ये नाम दे देते हैं कि हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे साथ इशू है कि ऑन टाइम नहीं पहुंचते। अच्छा कितनी देर लेट होते हो? 2 मिनट 3 मिनट तो ये 5 तो नहीं है, मिनट। मतलब घंटा घंटा लेट हो गए फिर तो मैं तो आधा आधा घंटा लेट हो इसीलिए मुझे मेरे ऑफिस वालों ने गाड़ी दे दी कि भाई ये घर से उठेगा तो आराम से आएगा। तो बस सिर्फ इतना लेट होते हैं, उस लेट की वजह से जो ना फिर एक हाजिरी अलाउंस होता है सही। जो दिया जाता है कंपनी की तरफ से, हाँ। फिर वो कट जाता है। अच्छा ये चैनल आपको जो हाजिरी अलाउंस वाले जो भाई है ना उनको ये प्रोग्राम जरूर दिखाना, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जो बच्चा सच्चा होता है ना, जो लड़का सच्चा होता है या जो इंसान, ख्वाह वो मेल है फीमेल है, जेंडर वायरसिंग की यहाँ बात नहीं हो रही है, अगर वो एक्सेप्ट करता है कि मेरे अंदर ये एक बीमारी है मुझे कि मैं लेट आता हूं और वो काम पूरा करके दे रहा है, तो उसके साथ फिर आपको सॉफ्ट हैंड रखना चाहिए। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि दोस्त जल्दी बनते हैं दुश्मन जल्दी बनते हैं? मेरे दोस्त बहुत ज्यादा जल्दी बन जाते हैं। अच्छा मैंने सुना है कि हरी आंखों वालों के जो है वो दुश्मन ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको या तो उनके, वैसे वाकई में हरी आंख जो है बहुत कम लोगों की होती है। बिल्कुल। तो ये बताओ कि, और वो भी कहते ही हैं कि इसमें ना वफा नहीं है, अच्छा तुम ये वफादार, वफादार नहीं होते, आप वफादार हो या नहीं हो? मगर ऐसा नहीं है, 5 फिंगर आर नॉट इक्वल। मैं ये कहता हूं कि जिसके माँ बाप ने उसको रिस्क हलाल खिलाया ना, बिल्कुल ठीक है, और परवरिश तो हर माँ बाप अच्छे करते हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि एक डकैत की माँ ने भी उसको उतनी ही दर्द से पैदा किया जितना एक आम इंसान की या साफ सुथरे इंसान की माँ ने बिल्कुल। उसको पैदा किया। अब वो माँ बाप के लिए कुछ परेशानी का बायस होते हैं कि वो चीज करें, लेकिन बच्चों पर नजर अच्छी रखनी चाहिए। कत्ल करने वाला, चोरी करने वाला और किसी को दर्द देने वाला, किसी की दिल आजारी करने वाला, सब एक ही तरीके से पैदा हुए होते हैं। ऐसे ही है, सबकी माँ ने उतना ही दर्द सहा होता है जो एक नॉर्मल बच्चे का होता है। ऐसे ही है। ये हम बड़े होने के बाद जो है गलत फील्ड चूज कर लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए। इवन क्या अगर हम मेहनत करें तो हम पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं, और हमारे पास जो गट्स हैं वो शायद ही दुनिया में किसी और के पास हो। जबरदस्त जबरदस्त। और इसीलिए मैं कहूंगा कि जब मैंने अब्दुल समद की पिक्चर्स एक जगह पर शेयर की, उसकी डीपी से ही उठा के शेयर की, तो मुझे जहां की मैंने आपसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये बंदा वाकई में ट्रेन होकर चाहिए। कि मैं आपको ऑन एयर इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर आपको मैं ऑफ एयर बताता तो थोड़ी सी आपके अंदर ना एग्रेशन आ जाती कि यस मुझे बोला है, लेकिन मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि समी भाई ने इसको बोला है अब्दुल समद के लिए कि इनको ट्रेन करके ज़ीशान मुझे रिकमेंड करो, तो आई डेफिनेटली लुक आफ्टर फॉर हिम। अच्छा सिंपल एक बात बता दूं कि ये प्रोग्राम वो भी देख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर आपको एक चांस मिलता है आउट ऑफ कंट्री जाने का, तो विल यू ट्रेवल या नहीं जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा। जाओगे, ठीक है जी। अब ये बताओ कि बहुत ज्यादा किस चीज की फरमाइश करते हो घर पे कि ये पका कर दें? फरमाइश तो अब खैर किसी चीज़ की नहीं है, बिकॉज जिनसे फरमाइश करता था वो अल्लाह पाक को प्यारी हो गई हैं। मेरी मदर पास्टर में। अच्छा कितना अर्सा इन्ना 3 years ago। अच्छा आंटी को कोई बीमारी वगैरह या वैसे? जी जी बिल्कुल। क्या? हार्ट पेशेंट। ओके, मतलब रहमत इनके घर से उठ गई है। और कहते हैं कि जब वालदा का साया सर से उठता है, बाप 10 शादियां कर ले लेकिन अपनी वालदा वापस नहीं मिलती। और शायद मैं ये बोलूंगा कि अब्दुल समद की जिंदगी में ठहराव भी इसी वजह से है कि अम्मी चली गई। जी बिल्कुल। ऐसा ही है बिल्कुल। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने भी देखने वाले हैं अब्दुल समद की वालदा के लिए, आंटी के लिए जरूर दुआ करें, क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं एक्सप्लेन करता तो वो फ्लेवर नहीं आता, और जो बेटा के एक्सप्लेन कर सकता है। और आज इसकी शक्ल बता रही है कि अम्मी नहीं, घर पे जब मैं घुसता हूं तो अम्मी नहीं होती हैं, और घर पे रहमत नहीं होती है, तो फिर बाकी में चीजें बहुत सारी बिखर जाती हैं। ऐसे बहुत चीजें बिखर जाती हैं। ठीक है, अब्दुल समद हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो इमोशनल हो जाओगे आप फिर प्रोग्राम हमारा खराब हो जाएगा। तो हमें जो है आंटी के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करनी है, और आंटी इतना अच्छा हमें सैंपल देके गई है कि उसको हमने दुनिया में आगे मार्केट करना है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि अगर हम बात करते हैं अब्दुल समद से, फर्ज करो मेरी अंदर कोई नुक्स है या मैं ड्रैग हो रहा हूं किसी चीज में, मैं चाहता हूं कि अब्दुल समद मुझसे दोस्ती करे और अब्दुल समद मुझे निखार दे या सुधार दे, तो अब्दुल समद वहां पर खड़ा होता है, अब्दुल समद कहता है नहीं यार मैं तो इसकी तरफ जाऊंगा ही नहीं। अगर मुझसे कोई चीज सीखने को मिलेगी तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। जबरदस्त। इवन कि अगर आप मुझसे सीखने के बजाय उल्टा मुझे खराब करेंगे तो फिर मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। अच्छा देखो एक चीज होती है ना कि समटाइम ऐसा होता है कि मैं आपकी मार्केटिंग फील्ड की बात करता हूँ कि आप कोई प्रोडक्ट उसको डिस्प्ले पे लगाते हो, अब वो आपका बिल्कुल आपका तजर्बा है 3-4 साल का, ठीक है, अब एक नया बच्चा आता है जैसे मुझे कुछ तजर्बा नहीं है, ठीक है, अब मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं अब समझ इस ग्लास को ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके लगाते हैं तो डिस्प्ले पे अच्छा आएगा,
तो आपको भी पता है कि यार ये डिस्प्ले पे वाकई में अच्छा आ रहा है, तो उस चीज को मानोगे या आप बोलोगे कि नहीं यार जो मेरा फैसला वही होना चाहिए? छोटे बड़े बड़े से कुछ नहीं होता है। इवन के जो हमारे अच्छाई के लिए बात कर रहा हो उसे हमें फौरन पिक करना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। और यही लोग फिर बहुत आगे भी जाते हैं जो कि इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि छोटा बड़ा या तजर्बा कुछ नहीं होता, अगर अच्छी बात है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दो। अच्छा अब्दुल समद, हम आपसे पूछेंगे, देखने में अब्दुल समद को कौन सा कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और पहनने में कौन सा कलर अट्रैक्ट करता है? ब्लैक जो है मेरा फेवरेट है। पहनने के लिए, देखने के लिए? देखने के लिए, ठीक है, और पहनने के लिए भी। ठीक है। और वाइट, दोनों अच्छे कलर चूज किए हैं। बाकी में सोच के आए थे या बाकी में ये पक्की बात है? नहीं पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका जो नेचर ऑफ वर्क है वो फुल टाइम खड़े होने का है, ठीक है, तो बीच में बैठते हो तो उस वक्त के हालात बयान करो, क्योंकि 4-5 घंटे के बाद जब बंदा बैठता शुरू में थोड़ी सी चीजें डिसअपॉइंट हो गई थी, ठीक है, मगर उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह अब सेट है। अब क्योंकि एक चीज रूटीन में आ गई है, सही, तो अब आदत हो चुकी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह इतने, एक तो फिट तो नहीं कहूंगा, कमजोर कहूंगा, लेकिन ये बताओ कि डाइट प्रॉपर नहीं खा रहे होते हो? मेरी डाइट अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर ले रहा होता हूँ, मगर बॉडी इस तरह की कि लगता इतनी जल्दी नहीं है। हाँ वैसे पठानों को लगता बहुत जल्दी है, ये पता नहीं आपकी बॉडी ऐसी है जी, वरना मेरी जीन्स असल में हमारा जो कराची का जो पानी है वो बहुत अजीब सा है। ऐसा ही है, बहुत खराब है पानी। वो जो सारा कचरा जो आता है वो हमारे पास आता है, तो तभी तो हम बीमार नहीं, तो कोरोना ज्यादा नहीं, डेंगू भी आके भाग गया, बर्ड फ्लू भी चला जाता है, कोई मसला नहीं है, तो अल्लाह ताला का खास रहम है कराची वालों पे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब दोस्तों में, अच्छा जिंदगी में आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं और बिछड़ते भी हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि बहुत करीब होते हैं, ठीक है, उनको ये भी पता होता है कि इस वक्त अब्दुल समद की पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ साथ होते हैं और कहीं पर भी पैसे देने की बारी आती है तो वो आगे आ जाते हैं, ठीक है, तो है कोई जिंदगी में ऐसा दोस्त? बिल्कुल, एक दोस्त है मेरा जो एज अ 6-7 क्लास से मेरे दोस्त हैं, उमर नाम है उनका। सही। उमर खानजादा। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से वो मेरे साथ हर जगह, हर वक्त और हर मसले मसाइल में मेरे साथ रहा। वो चाहे अच्छा वक्त था तब भी और जब बुरा वक्त था तब भी। बेहतरीन दोस्त वही होता है जो अच्छा वक्त हो तो आपके साथ या आपके पीछे चले, और जब बुरा वक्त हो तो आपसे 2 कदम आगे चले, ऐसे ही चला थाम ले। बिल्कुल। तो अब क्या नाम बताया? उमर खानजादा। उमर खानजादा भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसकी बुराइयां जाननी है मुझे, तो क्या क्या ये बुराइयां करता है। अच्छा ये बताओ कि दोस्ती यारी में जब दोस्त की गैदरिंग होती है, मतलब 10 दोस्त, उसमें एक उमर खानजादा भी है, ठीक है, तो आपके पास पैसे भी हैं, तो आप क्या करते हो? पहले वॉलेट निकालते हो, अब देखते हो कौन निकालेगा, या अमेरिकन सिस्टम कर लेते हो? कभी इस तरह होता है कि पहले दे भी देते हैं, फिर इस तरह होता है कि कोई भी दे देता है, या फिर कभी कभी अमेरिकन सिस्टम भी हो जाता है। अमेरिकन सिस्टम इसलिए भी बेहतर रहता है चंदा, देखो आजकल के हालात, पेट्रोल कहाँ चला गया और हर चीज महंगी होती चली जा रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि बंदा, क्योंकि देखो जहां पर आप भी काम करो लाखों में तो तनख्वाह नहीं है, एक लिमिटेड 50 के भी अंदर तनख्वाह होती है। अब 50 के अंदर की आपकी तनख्वाह, मुझे नहीं पता आपके 50 के अंदर ये बारे वो बताएंगे, उन्हें टैक्स लग जाता है, लेकिन ये वाली चीज है कि अगर हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें फैमिली को भी सपोर्ट करना है, बिल्कुल नेचुरली सी बात है, आगे आपको फ्यूचर भी सिक्योर करना है, तो कितनी होटलिंग पे ज्यादा जाते हो? मंथ में 1 दफा 2 दफा बस। जरूरी है 2 दफा? अगर नहीं जाओ तो सांस निकलता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ साथ साथ कि अब मेन सवाल पर आते हैं, क्योंकि हमने काफी एक अच्छा ग्राफ बना दिया। अच्छा मुझे बताओ कि अब्दुल समद की जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया कि उसके पास बस का किराया भी नहीं होता हो और वो पैदल सफर करता हो, या इतना किराया हो कि एक तरफ बस पे चले गए या जाते हुए पैदल चले गए, आते हुए बस से आगे क्योंकि लेट हो रहे हैं, कभी ऐसा हुआ लाइफ में? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है कि मैं मैट्रिक में था। सही। तो मेरे साथ एक दफा इस तरह हुआ कि मैं सदर से आ रहा था, इवन के वहाँ एक पापा की शॉप हुआ करती थी गारमेंट्स की, तो वहाँ पर मैं काम करता, मतलब शॉप वगैरह संभाल नहीं होती थी वो, तो मैं वहाँ से आ रहा था, रात का टाइम था, मैं लेट हो गया था और पैसे भी बिल्कुल कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो उस वक्त बहुत एहसास हुआ कि यार, और बहुत बुरा फील हुआ और बहुत रोना भी आया है कि यार आज मुझे पैदल चलना पड़ा है। सही। लेकिन वो पैदल चलना आपके लिए बेहतर हो गया? वो पैदल चलना अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर था और बेहतर हुआ भी। उसके बाद मुझे उसके बहुत फायदे भी, नफ़ा भी मिला मुझे उसमें से। सही। उसकी वजह से, और उसके बाद फिर मुझे कभी इस तरह की
सिचुएशन नहीं आई मेरे सामने। सही। लेकिन ऐसा है कि जरूरी तो नहीं है ना कि देखो आपके पास हर वक्त गाड़ी मौजूद हो, तो बस जी। में सफर किया कभी? बिल्कुल, बस में भी सफर किया है? बहुत सफर किया बस में। सही। कभी लटक के गए हो पीछे? जबरदस्त मजा आता है। बस का अपना मजा है। बस का अपना बस मजा है। का और अपना जी, मजा इसी है। के साथ मजे की और बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर इससे पूछेंगे कि इसको कौन से कपड़े पहनना पसंद है, कैजुअली कौन से कपड़े पहनता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। अब्दुल समद से देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। और अब्दुल समद से बहुत मजे की बातें हो रही है। अब्दुल समद, हमने बात की कि बस का अपना ही मजा है, ठीक है जी। अच्छा, कभी छत पे लटक के बैठ कर गए? मैं छत पे बड़ा बैठा हूँ, बहुत दफा बैठा, वो मजा आता है बड़ा। बिल्कुल मजा आता है। अच्छा, लेकिन मेरे साथ एक हादसा भी होता है। मैं एक बाबा जी को हेल्प दे रहा था कि उन्होंने मुझे मुक्का मारा, मैं गिरा और मेरे हराम मगज में लग गया और फिर मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था पूरा। हालांकि मैं तो उनकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि मदद की जगह आपको लेने के देने नेकी करो और दरिया में डालो। दरिया में डालिए। उन्होंने तो मुझे रोड पर डाला था भाई, ये नेकी क्यों कर रहा। अच्छा अब्दुल समद, मुझे बताओ कि हमने कलर्स पूछ लिए, ब्लैक आपको एंड व्हाइट आपको पसंद है, ठीक है। तो मुझे साथ साथ ये बताओ कि अगर हम कपड़ों की बात करें तो अब्दुल समद कैसे कपड़े पहनना पसंद करता है? मुझे ज्यादातर कमीज सलवार पहनना पसंद है। कमीज सलवार पहनना पसंद है, जबरदस्त। मुझे वतन पाकिस्तानी। बिल्कुल, ठीक है। और अभी फिलहाल तो मैं एक इवेंट से आ रहा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे पैंट शर्ट वेयर करनी पड़ी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऑफिस में भी, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसी होती है कि आप पैंट शर्ट ही पहनते हो, ठीक है, लेकिन ड्रेसिंग बड़ी जबरदस्त करते हो। ये मुझे बताओ कि ड्रेसिंग सेंस किसको कॉपी मारते हो? खुद करते हो अपने सेंस से। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कि फर्ज करो महीने में शॉपिंग करते हो, 2 महीने में करते हो, 3 महीने में करते हो और उसको फिर यूटिलाइज करते हो कि मतलब एक ही शर्ट को आप 3-4 जगह मुख्तलिफ अंदाज में पहनते हो, क्या करते हो? थोड़ा सा यूटिलाइज का बताओ और कितनी शॉपिंग करते हो, क्योंकि फजूल खर्ची मुझे लगता ही नहीं कि आप ज्यादा करते हो। मैं वैसे तो साल में जो ना, मैं ईद के ईद शॉपिंग ही करता हूँ। अगर बीच में कुछ ले लिया तो फिर ले लिया, सही, वरना अदरवाइज ऐसा होता है, ऐसा है कि अगर एक शर्ट ले लिए तो उस शर्ट को जो है ना 3 जगह 4 जगह अलग अलग करके पहनना पड़ता है। सही। कभी किसी पैंट के साथ, किसी और पैंट के साथ, किसी कलरफुल पैंट के साथ, इस तरह वेयर करनी पड़ती है। ठीक है। और जब उसको पहनते हैं तो फिर वो अलग ही दिखती है। सही। अब शक्ल की खूबसूरत होना, मैं डार्क कलर पहनूं, मैं पहनूंगा, मैं काला आदमी तो अजीब लगेगा ना, तो मुश्किल हो जाती है। तो ये अल्लाह का खास करम है आप पे कि आप एक अच्छे, ये बनाई भी अल्लाह पाक की ज़ात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताओ कि आप अगर साल में शॉपिंग करते हो, अब ये ना 150 शर्टें ले ली फिर तो पूरे मिसाल ही नहीं खत्म होगी ना, तो क्वांटिटी बताओ, क्योंकि लोग देखने वाले आपको यही जानेंगे कि अब्दुल समद कितनी क्वांटिटी में पैंट्स लेता है एक साल में, एक दफा जो शॉपिंग होती है, कितनी पैंट्स लेते हो, कितनी शर्ट्स लेते हो? 3-4 पैंट्स ले ली और 6-7 शर्टें ले ली। ठीक है, मतलब वो पूरे साल निकल जाता है। अच्छा, कपड़े कौन धोता है? खुद धोते हो? वैसे कपड़े जो सच बताऊं लिटरली पापा धोते हैं मेरे। ठीक है, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मशीन के, क्योंकि इतने वेल ड्रेस होके आप आते हो, जब भी मैंने आपको मॉल पे देखा तो उसके बाद वो लगता नहीं, वो मुझे अब्बू हमारे पास नहीं, हम हाथ से वॉश नहीं करते हैं। हमारे पास सिस्टम इस तरह का है कि पापा ने मम्मा की सहूलत के लिए जो है ना एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, वो मतलब ये मेरे कपड़े उसने बर्बाद कर दिए, धो के कचूमर निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शुरू से वो यूज हो रही है और अभी तक वही यूज होती है। प्रेस कौन करता है? प्रेस मैं खुद करता हूँ। प्रेस खुद करता हूँ, तभी क्रीज बड़ी जरूरत है, क्योंकि मैं भी प्रेस खुद करता हूँ। यहाँ पर जाकिर भाई थे जिन्होंने रमजान करीम में मेरी बड़ी मावनत की, और मैं यही कहूंगा कि जाकिर को अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। और कहते हैं कि जो लोग आपके साथ जुड़े और अच्छे हों तो उनका नाम लेना चाहिए, तो मैं रमीज भाई का और जाकिर का जरूर नाम लूंगा कि जो बंदे मेरी बड़ी मदद करते हैं। अच्छा अब्दुल समद, मुझे ये बताओ कि अगर फर्ज करो एक दोस्त है आपका, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि अब्दुल समद ये पेन मेरा नहीं है, ठीक है। एक मुकाम पर आकर 1 महीने बाद में आपको पता चले कि मैंने आपको देना नहीं था, मैंने आपसे झूठ बोला, तो झूठ के बिना पर इंसान दूर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस आकर आपसे सॉरी करता हूं कि उस वक्त गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं मेरी गलती थी, तो आप माफ करके पहले जैसे हो जाओगे या माफ कर देते लेकिन फिर दोस्ती नहीं करते? बहुत मजे की बात पूछी आपने मुझसे। इस पे होता ये है कि जैसे कि आपने ये चीज़ देखी होगी और सुना भी है और हुआ भी होगा आपके साथ कि एक दफ़ा शीशे में अगर दरार आ जाए तो वो जुड़ता नहीं है वापस। इस तरह ही दिल के साथ है कि अगर दिल एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर वो वापस सेट नहीं होता। सही। चाहे वो फिर वो मेरा दिल हो या किसी और का दिल हो। हजरत अली का भी कॉल है कि धोखा खाने के बाद उसको माफ जरूर कर दो लेकिन भरोसा नहीं करो। ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज होती है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा ना, आजकल के जो जनरेशन है जैसे आप लोगों,
हम लोग जो हैं वो अपनी तो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि मैं मजबूर था, अगले की मजबूरी नहीं समझते, या हम जिस वक्त किसी को आजमा रहे होते हैं उस वक्त वो भी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होता बिल्कुल है। होता है। तो अगर आपको फर्ज करो आपकी नाराजगी हो गई मुझसे, ठीक है, कि जीशान से बात ही नहीं करनी है, जीशान जो है वो मुझे धोखा दे गया और मुझे चाहिए था, उस वक्त जरूरत थी, वो उस स्पॉट पर नहीं पहुंचा, और 2-3 महीने बाद या साल बाद आपको पता लगता है कि यार वाकई में बहुत सीरियस इशू था जिसकी वजह से वो नहीं निकल सका, तो फिर सॉरी करते हो या आप बोलते हो कि मैं क्यों झुकूं? नहीं, हमारे बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सल्लल्लाहु कि अगर माफ़ी मांगने में और झुककर आगे बढ़कर पहल करने में अगर तुम्हारी इज्जत में कोई खलल आता है या फिर तुम्हारी कमी इज्जत आती में है। कमी आती है, तो रोज़ क़यामत के दिन तुम मुझसे वो इज्जत ले लेना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि अगर झुकने से और माफी मांगने से अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आती तो कयामत के रोज मुझसे तकाजा करना, वो मैं अदा करूंगा। बिल्कुल। तो ये अगर कॉल अगर जिंदगी में रखते हो ना भाई, तो जिंदगी बहुत आसान हो तो जाती अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है कि अगर कोई मसला हो जाता है, आपकी सिचुएशन मुझे नहीं पता और इवन कि मेरे पास मुझे मेरी नॉलेज में वो बाद में आती है, कुछ टाइम गुजरने के बाद, वीक के बाद या 2 है। साल डेज के के बाद कर बाद, लो। तो आगे बढ़कर सलाम करने में कभी भी देर नहीं करता मैं। सही, माफी मांगते हो? जी बिल्कुल। ठीक है। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि आजकल अना बढ़ी है भाई लोगों में, ठीक है। मैं यही मॉडलिंग के हवाले से एक बात करूंगा। एक बंदे से बात हुई, तो इमरान भाई जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जी। तो वो भाई मतलब वो इस तरह के, मैंने 2008 में मैं क्लास 7 में था, तो उन्होंने मुझे रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन करवाया था, ठीक है। जी। और वो आज तक मेरे साथ हैं। अब वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं दुबई में, जिनके आपके थ्रू बात हुई थी आपके लिए। तो वो बंदा ऐसा है कि सपोर्टर कह लो मेरी तरह, कि मुझे हर जगह जहां मैं गिर रहा था वहां संभाला उसने मुझे। उन्होंने कहा कि यार एक बंदा चाहिए शूट के लिए, तो एक बंदे ने सिर्फ अब्दुल समद, जैसे आप खड़े हो ना, आपके साथ कोई कोने पे खड़ा है, उसके नखरे, उसके एटीट्यूड, उसके अंदर इतना, यार भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, इतनी बात कौन करेगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि इतना एटीट्यूड आता कहां से। कस्टमर्स आते हैं जो एटीट्यूड दिखाते हैं, तो उनको अब्दुल समद कैसे डील करता है, क्योंकि अब्दुल समद का यहाँ से थोड़ा सा वो पठान वाला है ना, उस वक्त जो है ना, बस गुस्सा जो है ना पीना पड़ता है, यही बेस्ट चीज है, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये हमें जब मैं कैबिन क्रू था तो सिखाया गया था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सेल्स वैल्यू में और भी जगहों पर ये चीज है, हकीकत है कि वहां पर कस्टमर हमेशा ये कहा जाता है कि कस्टमर ऑलवेज राइट। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन कि वो किसी भी तरह की गलती कर कर आ जाए, वो स्टाफ को अंदर खड़े होकर गालियां दे दे, ये चीज चमाट गलत है। मार दे, ये चीज गलत है। मैं इसके तो प्रोटेस्ट करता हूँ इसके हवाले, क्योंकि देखो भाई, अगर आप वहां पर मैनेजमेंट में खड़े हो, जैसे कि पूरे ईद पे ये बेचारा बाहर खड़ा रहता था क्योंकि हर एक को स्पेस मिले, ऐसा ही था, बिल्कुल ठीक था। है। तो यार वो भी तो इंसान है ना, आप ये देखो कि वो भी तो रोजे से है, उसको भी चीजें अब कस्टमर ये समझते थे कि यार हम जो ना किसी और चिल चक्कर माहौल में खड़े हैं, हाँ नहीं, चिल माहौल में खड़े हैं, कोई मसला ही नहीं। हम शॉपिंग के लिए आए हैं। हम्म। अब उनको तो नहीं पता कि अंदर चल क्या रहा है और खड़े हुआ बंदा किस लिए है, क्या वजह है खड़े होने की। बोलते हैं आप साइड में हो जाओ। हाँ देखा मैंने। अच्छा मुझे ये बताओ तो समझ कि जब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है या कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे साथ एक दफा हुआ, मैं इनके ही स्टोर पे गया, उसने टैग निकाला, बोल ची 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 इतनी जोर से शुरू हो गई, वो जो सेंसर्स लगे जी ना, जी जी बिल्कुल। मैं इतना शर्मिंदा हुआ से मैं कहा भाई अल्लाह की कसम पेमेंट पूरी की है, ये चेक कर लो। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर उसको अब्दुल समद कैसे हैंडल करता है? उस वक्त होता ही है कि कस्टमर उस वक्त जो ना बहुत नाट हो जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आया होता है कि हम क्या चोर हैं, ऐसे हम ये लेके जा रहे हैं, हमने पेमेंट की है, ये बिल ऐसे थोड़ी दे दिया है। तो फिर उनको बहुत पोलाइटली तरीके से जो उनको समझाया जाता है, सर इसमें एक टैग रह गया है, वो कंपनी का लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से बीप हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर उनको वो टैग वगैरह दिखाया जाता है, तो फिर वो मुतमईन होते हैं, फिर वो सेटिस्फाई होकर फिर उनको भेजा जाता है। अच्छा ये बताओ कि कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा ओपन बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आते हैं जो बहुत ज्यादा कहते हैं इतना खूबसूरत लड़का है, इसके साथ तस्वीर होनी चाहिए, सेल्फी होनी चाहिए, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल हुआ है, हाँ। मगर वहाँ स्टाफ की वजह से और मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा सा रिजर्व करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो दिल तो बड़ा दुखता होगा ना, लड़की बोलती है तो बंदा बोले कि क्या बंदा नहीं लाइन आना और जो है ना, मतलब आई कांटेक्ट हो जाना, हाँ। सब कुछ होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप वो वाले हो, क्योंकि मुझे एक चीज होती है कि देखो आप नेगेटिविटी की तरफ हमारी दुनिया बहुत जा रही है, ठीक बिल्कुल है। जा रही है। आपकी अपीयरेंस से एक लड़का भी मुतासर हो सकता है, जैसे मुझे आपके जूते बड़े अच्छे लगे थे, ठीक है जी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पहन के आना। तो मुझे ये बताओ कि अब मैंने आपसे पूछा कि अब्दुल समद ये जूते कहाँ से, वो हम बाद में बात डिस्कस करेंगे, वो इतनी कोई खास नहीं है। तो एज ए गिफ्ट आपको वो मिले, ठीक है, जिसने दिए वो छोड़ दे, लेकिन आपको गिफ्ट मिला, ठीक है।
मुझे ये बताओ, क्या मैं अट्रैक्ट हुआ उन जूतों की तरफ से, तो इसमें कोई नेगेटिव बात तो नहीं है ना भाई? आप नहीं, किसी की बिल्कुल। पर्सनालिटी से नेगेटिव इंप्रेस हो सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें इस तरह की होती हैं कि अगर वो, जैसे कि शूज मैंने वेयर किए हुए हैं, अगर मैं वो किसी को पहनने के लिए देता हूँ तो वो उसके ऊपर नहीं जचती है। सही, ऐसा ही है। नहीं, मुझे चाहिए, मैंने पहले बोला था मुझे चाहिए शूट के लिए पहनने का लुक होना चाहिए उसके ऐसा ही लिए। है। नहीं, मेरा नहीं है, और लेकिन मैं वो फिर भी पहनूंगा। इस तरीके से कुछ चीजें इस तरह की होती हैं कि फिर वो उन चीजों पे अच्छी लगती है। नहीं, इस अगर तरह की फर्स्ट करो चीजें। कोई बंदा आता है कहता है यार अब्दुल, जो भी है भाई, आपके साथ एक सेल्फी चाहिए, लड़का है, ठीक है, और वो आपकी ड्रेसिंग से बोलता है मुझे आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी है, या मैं दिखाऊंगा, या मैं अपने दूसरे इलाके से आऊं, तो आप फिर सेल्फी दे देते, आप कहते नहीं, सिर्फ फीमेल सेल्फी लें, लड़के तो सेल्फी अच्छे नहीं लगते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस चीज का मतलब गौर गरूर नहीं किया। जबरदस्त। अच्छा, ये बताओ कि अब कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं, अब तो समझ, फिर हम आपकी पर्सनल एक और लाइफ की चीज डिस्कस करेंगे, जिनको आप बताते हो कि लोशंस उस साइट पर पड़े हैं मैडम, और वो कपड़ों वाले सेक्शन में घुसते कि नहीं नजर आया। ठीक है, कुछ ऐसा होता है ना कभी कभार कि ट्रैक कर रहे होते हैं, तो फिर उनको कैसे हैंडल करता है समझ? एक ऊंचे घराने के लोगों का आना, सही। एक पढ़े लिखों का आना, और एक पढ़ लिख कर कम लोगों का, मतलब ज्यादा जो पढ़ लिख जाते हैं, पढ़े लिखे जाहिल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो लोग भी जो है ना, अगर उनको सब चीजें, इवन के सब चीजें मालूम है उनको, उसके बाद भी आकर वो उनके सवालात इस तरह के होते हैं कि बंदा खड़ा खड़ा जो है ना घूम जाए। अच्छा, तो उसका दिमाग इतना खराब कर देते हैं कि जवाब देने का कोई दिल नहीं होता फिर इनको। तो फिर उनको किस तरह टैकल, तो आपको करना है ना, तो फिर क्या कहते हैं? टैकल करने के लिए फिर उनको स्टाफ की तरफ इशारा करते हैं कि स्टाफ से आप बात कर लें। क्योंकि मैं लास्ट जब गया था रमजान को, 18-19 रमजान था, तो एक बंदा शेविंग जेल उठाकर बोल रहा है कि अगर मैं इसको सर पे लगाऊं तो क्या होगा। तो वो बंदा तो नहीं बोल रहा था वहां जो ऊपर खड़ा, तो मैंने कहा भाई आप एक काम कीजिएगा कि जाके तेजाब ट्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा लुक आएगा उससे, बाल बड़े अच्छे बनते हैं। तो कहते हैं मैं पागल हूँ। मैं कहा शेविंग जेल सर पे कौन लगाता है, ये बता रहे। तो वो जो स्टाफ था वो हंसने लग गया था। तो ये चीज होती है कि आपको समझना चाहिए भाई कि अगर वो इंसान वहां पर शख्स खड़ा हुआ है, तो पूरा दिन का वो थका हुआ, शाम में जब आप तो रिलैक्स होकर आ रहे रोजा खोल के, तो उनको भी इंसान जानिए। अच्छा जी, अब्दुल समद, एक गहरा, एक डार्कर साइड है मेरे भाई की, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं इश्क हुआ था? कुछ हुआ था ना? जी बिल्कुल हुआ था। तो कितने अरसे रहा वो इश्क? थोड़ी थोड़ी सवाल करूंगा, ज्यादा नहीं। 1 ईयर था। 1 ईयर था। अच्छा, 1 साइडेड था या 2 साइडेड था? 2 साइडेड था। 2 साइडेड था। अभी वो मोहतरमा है? बिल्कुल है, इवन के वो मैरिड है। आय हाय, मामू बन चुके अच्छा, ये बताओ कि जब वो साथ नहीं मिला, वो जीवन साथी नहीं मिला, ठीक है, अच्छा क्या प्रॉब्लम थी? घर में छोटे थे इस वजह से नहीं मिली, उनकी तरफ से मना हो गया, या ये कहा गया कि लड़का स्टेबल नहीं है? मैं घर में भी छोटा था, और दूसरा ये कि एज वाइज भी मैं उनसे बहुत छोटा था। अच्छा, आंटी फसाई? 5 ईयर का डिफरेंस था हम भाई इलाके में कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं मिली या वो तो नहीं था फिर कि वो कहते हैं ना, बड़े बड़े बूढ़ों का कहना है कि अगर दिल गधी पे भी आ जाए तो वो भी होर लगने लग जाती है। ऐसा ही है। तो फिर इस तरह था कुछ। तो फिर तो सही हुआ ना, मैं गलत नहीं बोलूंगा, फिर तो अंकल और आंटी सही बचे, क्योंकि आंटी दुनिया से चली गई, लेकिन रूह तो उनकी तड़ाबड़ी होगी, बेटा अम्मा ब्याह के तो नहीं लानी थी ना, बुरी बात है। चलो, तो इसमें दिल टूटने वाली क्या बात है? अच्छा भाई मैंने, अच्छा मुझे बताओ कि अब अब्दुल समद जो है वो जाता है, मामू बन चुका है? नहीं, अब उनसे मेरा मिलना कोई कांटेक्ट नहीं है। या नहीं, मामू बन चुके हो? बिल्कुल। अच्छा, अब ये है, अब मुझे बताओ सीरियस नोट पर अगर हम बात करें, कोई देख के रिश्ता भी आता है, तो अब्दुल समद क्योंकि मॉडलिंग के कैरियर में जा रहा है, तो फिर आपको फोकसिंग करनी है, तो अभी कुछ अरसा रुकोगे या बस अब शादी करनी है जल्दी जल्दी? नहीं था, रिश्ता तो हुआ है, बस ये कि अब शादी में है टाइम, इंशाल्लाह जब तक तो स्टेबल हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मॉडलिंग कैरियर में थोड़ा सा, क्योंकि फोकसिंग इस तरह होती है, जिंदा कि अगर मैं रमजान की बात करूं तो हम दिन रात घर पे नहीं थे, ठीक है, अब फिर नई ताजी शादी हुई हो तो फिर मसला भी हो जाता है ना, फिर बीवियां में बोलती कहाँ जा रहे हो। जैसे मेरे कजन के साथ हुआ, बेचारे के जिम बड़ा अच्छा, उसकी बिल्ड मतलब 22 का उसका बाइसेप ट्राइसेप था, उसकी बेगम ने छुड़वा दी कि मैं तो आ गई हूँ। मैंने कहा भाई भाभी आप आ गई हैं, उसकी फिटनेस तो साथ साथ रहने थे, लेकिन वो छुड़वा दी। तो अब मुझे अब्दुल समद 2-3 चीजें आपको क्लियर करनी है। कुछ वाइफ इस तरह की होती है जो पॉजिटिव होती है अपने हस्बैंड के लिए। बिल्कुल, वो ये चाहती है कि, एक औरत ये चाहती है कि मेरे हस्बैंड को जो ना कोई दूसरी औरत नजर उठा के ना देखे। और मर्द इतना अच्छा हर औरत की तारीफ करना ये देखो, लड़कियों के अंदर जेलसी होती है, लड़कों के अंदर नहीं होती। तो ये बताओ कि हर एक की तारीफ मर्द करता है लेकिन औरत नहीं करती है, बुरी बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक बात ये भी मैं कहता हूँ कि अगर सेफर नोट पे हम बात करें कि हम पड़ोस में बैठे, ये बड़ी अच्छी लग रही थी, अगर वो आपकी बीवी बोल दे कि उनका मियाँ कितना खूबसूरत है, तो बंदा गुस्से में आ जाता है। यार आपको पैरेलल होके चलना चाहिए ना, अगर अच्छा है तो अच्छे की तारीफ वो भी करेगी। इवन के हम लड़कों के साथ भी इस तरह होता है कि अगर हमारी मोहब्बत
मीन्स कि हमारी पसंद और दिल के बहुत ज्यादा करीब है वो हमारे, और अगर वो किसी गैर मर्द की तारीफ करती कि यार वो कितना प्यारा लग रहा था और इस तरह था, तो जेलेसी हमको भी होती है। एक बात मैं बोलूं अब्दुल समद, यहाँ पर आता है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूं अब्दुल समद, या तो ट्रस्ट होता है या नहीं होता, बीच की कोई लाइन नहीं होती है। हमारे यहाँ पर क्या, यार मैं थोड़ा सा बहक गया था, ये बहक गई थी, और भाई ट्रस्ट नहीं था। इवेंचुअली आपको जब ट्रस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब्दुल समद ये चीजें आपके अंदर कमी है बिल्कुल है, वो सीखना, तो यू ट्रस्ट मी या नहीं, यू आर नॉट ट्रस्टिंग मी, यस आई यू ट्रस्ट ट्रस्ट यू। मी, ठीक है ना। तो बीच का कोई पैरेलल वो नहीं होता कि नहीं यार अभी तोड़ दिया फिर जोड़ दिया, तो ये कोई इंडिया का सोच तो है नहीं, हो रहा है, हमारी जिंदगी है, ठीक है। तो इस चीज पे आपको फोकस रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि अगर हम अब्दुल समद से ये बोलें कि अब्दुल समद अम्मी के अलावा, देखो अम्मी को तो कोई भी उसको, मतलब आपकी बीवी भी पूरा नहीं कर सकती, मैं आप 10 शादियां कर लो, जो अम्मी का मुकाम है वो कोई बीवी पूरा नहीं कर सकती, कोई भी नहीं ठीक पूरा कर है। सकता। वो एहसास, और वो कहते हैं ना कि बीवी आ जाती है, गर्लफ्रेंड आ जाती है, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, अम्मा की गोद में सर रखो, सुकून आ जाता है। ऐसे ही वो सुकून तो आपको कोई दुनिया में नहीं दे सकता। तो मुझे ये बताओ कि अब्दुल समद जो है वो अच्छा, अब जो रिश्ता हुआ वो खानदान में हो या आउट ऑफ फैमिली है? आउट ऑफ फैमिली। उर्दू है या पठान? उर्दू है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर वो आती हैं, दिल्ली वाली हैं, कहाँ की हैं? कराची है। नहीं, मतलब एक होता है ना दिल्ली वाले हैं, या ताल्लुक होता है खानदानों का कि वो खाना बड़ा अच्छा पकाते थे दिल्ली वाले, तो आपके ससुराल में, इन लॉज में कुछ ऐसा है? नहीं, इस तरह का कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। अब वो आकर अब्दुल समद से कहती है कि मुझे तो आपकी तरह अच्छा खाना खाना, तो आप पकाएं, तो क्या करेगा अब्दुल समद? लिटरली मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो सीखना पड़ेगा ना बेगम के। अरे कैसा अच्छा लगेगा ना, एक बिल बोर्ड लगा हुआ है, ये टॉप का मॉडल आ रहा है, और बेगम जी बेगम इसमें क्या डालना है जी, कैसा लगेगा अब्दुल समद, बताना जरा। बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। अच्छा वैसे अगर एक चीज होती है, दो चीजें, जैसे मुझे कुकिंग नहीं आती लेकिन आप वेरी गुड बेकर, मैं बेकिंग बहुत अच्छी करता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कि अगर बेकिंग और कुकिंग में से अब्दुल समद को बोले कि एक फील्ड चूज करो, चाहे गलत ही बनाओ, अजीब से ही बनाओ, लेकिन बनाना, तो बेकिंग की तरफ जाओगे या कुकिंग की तरफ जाओगे? कुकिंग की तरफ जाओगे। और दिल से क्या अच्छा लगता है कि मुझे ये बनाना आना चाहिए? अब पराठा नहीं बोल देना, वो सबको आता है। मुझे इवन के वैसे जो नॉर्मली जो आती है, टेढ़ी मेढ़ी आती है, मगर रोटी बना लेता हूँ। ठीक है, वो मैं भी बनाता हूँ। चावल है वो खुद बना लेता हूँ। अच्छा, चावल का यार एक बात मैं बोलूं, चावल जो उबाल लेता है ना, उसको कुछ कनीशा नहीं होती है, कुछ कहते हैं, मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि वो या तो कड़क हो जाती है, कच्चे रह जाते हैं, बीच का लेवल उनका देखना वो माहिर बंदा ही देखता है, तो वही प्रॉपर वाले चावल उबलते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, बिरयानी बना लेता हूँ? नहीं, बिरयानी नहीं। अच्छा, दाल चावल? दाल नहीं आती है, चावल तो नॉर्मली व्हाइट तो बना लेता हूँ। ठीक है, वो उबालने वाले, तो उसके अंदर तड़के वड़के वाले भी नहीं आती, आलू वाले चावल भी नहीं आते? नहीं, आलू वाले नहीं आते, आलू वाले छोटे वाले भाई को आते हैं। अच्छा, वो बहुत मतलब ये शौक, भाई सिखा दो भाई के हाथ पीले होने से पहले कि भाभी आएंगी, तो उन्होंने कभी देखो ईद पे मेहंदी तो ये लगवा के लाएगा ना भाभी को, तो फिर खाना भी तो उसको बनाना पड़ेगा, तो भाई बनाना है, सही है ना? ये डन कर लो, भाभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, भाभी अच्छा मैं भाभी की साइड पर भाई, ठीक है ना। तो अब्दुल समद ये बताओ कि फिर बनाना सीखेगा या नहीं सीखेगा? नहीं, इंशाल्लाह बनाना सीखेगा। जबरदस्त, ये होता है। अच्छा ये बताओ कि शादी के जो प्लान है, कुछ है कि मैंने शेरवानी पहननी है, या क्योंकि यू बिलोंग्स टू पठान फैमिली तो वो व्हाइट कुर्ता और ऊपर वेस्ट कोट पहनते हैं जी। तो अब हम तो रहते हैं कराची में, तो यहाँ पर तो बहुत चीजें डिफरेंट है। शेरवानी पहनना अच्छी लगेगी, और अगर फॉर्म कलर की पहनी है कुल्ला पहना मैरून कलर का, मेरा भाई तो उड़ जाएगा। अगर मुझे शादी में नहीं बुलाया तो वहीं बम मारूंगा, शादी में मुझे पहनी को पता लगने से। इंशाल्लाह इनवाइट करने आप। ठीक है, तो अभी तो 4-5 महीने तो है ना, ये साल है तकरीबन, साल है। अच्छा अब ये बताओ कि अब्दुल समद, अच्छी बातों के, हम कुछ अच्छी बातें करें, कुछ दुख वाली बातें करें। अम्मी के बाद वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको खोने का, उस मोहब्बत की बात नहीं करना क्योंकि अब शादी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह होने वाली है, तो अल्लाह ताला ने जो दी है वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इन दो चीजों के अलावा क्या कैरियर को लेके कभी रोए हो, या कभी रोना आ जाता है, सोचते हो? कौन सी वो ऐसी चीज है कि जिसको अब्दुल समद याद करता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं? इस तरह की कुछ, मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ ना, और मेरे पास सुकून के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, जो माँ सुकून दे सकती है, इवन के उसके अलावा और कोई सुकून नहीं दे सकता है। एग्री। तो फिर मैं थक हार जाता हूँ। सही। फिर हिम्मत हार के मुझे रोना आ जाता है। सही। फिर वहाँ बर्दाश्त और हिम्मत सब खत्म हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगा, लेकिन उससे पहले बताओ कि कौन कौन सी सिचुएशंस में आप आके हार जाते? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हर एक के साथ होती है, बिल्कुल है, उसमें हारते हो उसमें भी? जी बिल्कुल। जब भी ऐसी, फिर एक घर में एक आने के बाद जो एक मदर को देखने का एक चेहरा होता था कि यार मदर देखने को मिलेंगी। अब रोज घर तो आते हैं, सब चीजें उसी तरह चलती हैं, किसी के जाने से कोई चीज नहीं रुकती है। माँ के जाने से बहुत चीजें रुक जाती हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि यार माँ के जाने से जो है ना, बहुत सी लाइफ में बहुत सी चीजें ना रुक गई हैं, डिफरेंस आ गए हैं।
और बहुत सी सिचुएशन इस तरह की आ गई कि हमें पता भी नहीं होता था और वो हम पर से जो ना वो बुराई गुजर चुकी होती थी। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, आप समझ, सॉरी टू से, लेकिन आप मेरे दोस्त हो तो मैं आप पे रख के बात कर सकता हूँ कि अगर आप नशे वाले भी हो ना, जो कि आप नहीं करते हो, तो माँ जिंदा है ना, तो आपके नशे वाला भी इंसान जो है वो ढका जाता है। बिल्कुल ठीक है, डकैत भी ढका जाता है। बिल्कुल। माँ नहीं है ना, तो जो अपने ऐप नहीं भी होते वो भी आप में काउंट हो जाते हैं। ऐसा ही है। माँ ये चीज है। माँ वो है कि जो कहती है कि कम वक्त बारिश को भी उस वक्त होना, जिस वक्त मेरा बेटा घर पे आ रहा था। तो माँ तो नेचर के भी खिलाफ चली जाती है। और वो कहते हैं कि माँ वो हस्ती है कि जो उसको पता है कि झूठ का अंजाम बहुत बुरा है, लेकिन औलाद के लिए बोलती है। ठीक है, उसको ये पता है कि हो सकता है इसको जन्म देते हुए मेरी जान निकल जाए, लेकिन वो कहती है मेरे बच्चे को बचाना। बिल्कुल। तो माँ का तो जी, क्योंकि अगर हम तशबीह देखे जाए तो अल्लाह ताला को भी तशबीह माँ से दी जाती है। 70 माओ जितना प्यार करता है वो 70 बाप जितना प्यार नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ऐसा भी हुआ कि जब मैं मतलब पैदा हुआ था तो मम्मा बताती थी कि तुम्हें जो ना एक लेडीज जो ना अपने साथ अलग करके ले गई थी। अच्छा, इतना खूबसूरत बच्चा तुम्हारे लेके नहीं। चिप्स, हाथ में चिट्स वगैरह लगी होती वो और टैग वगैरह होते हैं, वो सब उतार के जो ना एक लड़की के गले में डालती थी और तुम्हें ले जाकर तो ना एक साइड में बिठाकर वो दूध पिला रही थी। ओके। मतलब एक मग टाइप का था, उससे वो दूध पिला रही थी। तो जब मुझे मेरे नर्स ने मेरे हाथ में लाकर दिया तो मम्मा ने कहा, मैंने तो बोला ये मेरा बच्चा तो नहीं है, मेरा बेटी, मेरी बेटी थोड़ी है, मेरा बेटा है। सही। तो उनका कहना नहीं नहीं आप झूठ कह रही हैं कि इस पर तो सारे लगी हुई चिट्स वगैरह। बोलिए आप भले से लगा लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा बेटा चाहिए, ये मेरा बेटा नहीं है। तो फिर होली फैमिली हॉस्पिटल था। सही। तो वहां पर और हुआ भी ऐसा था कि हम 2 लड़के थे वहां पर। सही। तकरीबन सारी लड़कियां थी। ओके, मतलब 2 रिश्तों के लिए इतनी सारी लड़कियां। माशाल्लाह, बचपन से ही पूरे भरे हुए केस हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ना वहां पर बहुत मुश्किल से मतलब ढूंढा नानी ने और मम्मा ने। सही। ढूंढने के बाद फिर जब उनको मैं मिल गया तो फिर उनके ऊपर बहुत मतलब हार्डनेस वगैरह जो उनके ऊपर आनी थी फिर वो की, जो हार्ड हुई मम्मा और नानी। खैर मम्मा ने बहुत गले से लगाया, बहुत चूम चाम के लेकर आए और लाके रख लिया। इतना प्यारा बच्चा। अच्छा, वैसे एक, क्योंकि हम एंड की तरफ 2 मिनट हमारे पास रह गए, मुझे अब्दुल समद ये बताओ कि सारे बहन भाई ऐसे ही हो या आप सिर्फ एक बखरा पीस हो? मैं और मेरी जो मुझसे छोटी बहन है वो और मेरे पापा, हम तीनों जो सिर्फ एक तरह के दिखते हैं। सही है। जो बड़ी बहन है उनका जो लुक है वो है मॉडल टाइप का। सही। मतलब कलर आई सबकी हैं या आपकी हैं? नहीं, बड़ी बहन और बड़े भाई जो हैं उनकी ब्राउन्स हैं और मेरी और छोटी बहन की और पापा की ये ग्रीन है। ठीक है। बाकी छोटे भाई जो हैं वही उनकी ब्लैक है। ब्लैक है जी। मतलब आप अब्बू पे चले गए, अब्बू की आंखें ग्रीन हैं। जी। ठीक है। अब्दुल समद, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे फैमिली के लिए और किसी दोस्त के लिए? कोई मैसेज है तो कैमरा आपके सामने, बिल्कुल आप मैसेज दे सकते हैं। मैसेज सिर्फ इतना दूंगा कि आपके पास माँ है और बाप है तो आप सब कुछ छोड़ के ना सबसे पहले टाइम होने दिया करो। माशाल्लाह। क्योंकि ये है आपके पास तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है। सही। इवन के पैसा भी आ जाता है, लोग भी वापस आ जाते हैं, मगर माँ जैसी हस्ती और बाप जैसा सरबराह जो है ना कभी वापस नहीं आता है। सुभान अल्लाह। तो इस चीज़ को जो ना प्लीज़ नोट कीजिएगा और इस चीज़ पर जो ना नजरसानी कीजिएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर से क्या कहना है? नहीं काटा करें बस। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब्दुल समद, बहुत अच्छा लगा कि आप so आए much. और अब इंशाल्लाह आप एक तो लाइव शो में और साथ फिर हम उस चीज को ऑनर कह रहा हूँ कि दुबई वाली जो है उसको हम फॉर्म करें इंशाल्लाह। आप साथ हो, जी। पीछे हटने वाली चीज तो नहीं क्योंकि फिर ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है चीजें। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी और आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे अभी जिंदगी गुजार रहे हो ना, अब ऐसे ही गुजारो। और एक टिप और, कि जो चला गया वो आपका नहीं था, जो मौजूद है वो सिर्फ आपका है। उसको अपना बना कर रखो, हाथ में थाम कर रखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और एक टिप जो मैंने आपको कहा था कि जब बहुत ज्यादा थक जाओ, अम्मी की कब्र यहीं पर है। जी बिल्कुल। ठीक है, अम्मी की कब्र पर चले जाया करो। बिल्कुल जाते हैं। नहीं, जब बहुत ज्यादा थक जाओ, यकीन करो कि वहां जाकर सर ऐसे रखोगे ना, खुद ही सोल्यूशन बन जाएंगे। क्योंकि माँ और बाप ऐसी हस्ती जो मरने के बाद भी आपकी, उनकी रूहें आपके लिए दुआ करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो अब आपने ये करना है। ठीक है भाई जान, अपना ख्याल रखो और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखना इंशाल्लाह। ठीक है जी। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि आज के प्रोग्राम में मैंने आपसे इस अब्दुल समद से वो बातें की जो कि एक डेप्थ होती है इंसान की और वो नहीं चाहता कि उसके राज अफशां किए जाएं। लेकिन पहला प्रोग्राम है मेरा रमजान करीम के बाद, तो मैं ये चाहूंगा कि ये आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो और आप इससे ये सीख सकें कि जब जिंदगी में इंसान बहुत
तंगियों के बाद किसी चीज को अचीव करता है तो उसको संभाल के रखता है। और अगर आप जिंदगी में किसी की मदद कर सकते हो तो मदद कीजिए, और अगर मदद पे आपको कोई कुछ सिखा रहा है तो उसको नेगेटिव मत लें। हो सकता है कि आपको सीखते वक्त थोड़े से प्रॉब्लम आए, क्रिएशंस आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ क्रिटिकल चीजें लगे, लेकिन सीखने के बाद जब आप कहते हैं कि आपका जो हीरा होता है वो भी कोयले की कान से निकलता है, लेकिन जब उसको तराशा जाता है तो वो एक हीरा बन जाता है। कोयले से हीरे तक का सफर, तराशने तक का, वो आपको सिर्फ चाहिए होता है, और उसके बाद आप जिंदगी में कहते हैं कि आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।